मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर वर्ल्ड विद ओम। तो निकल चुका हूँ मैं। आज जा रहा हूँ पलवल एरिया में कुछ भसड़ है, उसको निपटा के आते हैं। और कल का दिन तो मैं पूरे दिन ऐसे ही रह गया। मैं गया था किसी अपने कुलीग के साथ गया था, झज्जर और बहादुरगढ़ वगैरह ना। तो पूरा दिन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। तो मैं उसके साथ था, तो फिर मैंने कल उस दिन का ब्लॉग भी नहीं बनाया कल का। मैं कहा छोड़ो यार, अगला ऑफिशियल मैटर चल रहा था, फिर मैंने कहा ये भी साथ में, फिर अच्छा नहीं लगता। कल झज्जर गए थे, झज्जर वाले दोस्त की वाइफ ने कमिश्नरेट है ना, वो क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू का था, तो थोड़ी सी वहाँ पे दावत सी भी हो गई। तो अब निकल चुके थे अपन, और अपने एक राजेश जी को लेना है मुझे, राजेश को। वो मिलेगा मुझे NHPC मेट्रो स्टेशन, फिर उसके बाद चलेंगे पलवल, फिर पलवल निपटा के आ जाएंगे। आज यही है बस दिन का टास्क पलवल का। और बाइक लेके मैं इसलिए नहीं जा रहा भाई कि एक तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भैया वो हेलमेट पहन लो ना डॉट वाला, तो आलस हो जाता है पानी पीने का भी, और गर्मी इतनी है। और दूसरी बात कि उसमें ना मैं एक्चुअली क्या है, अभी हमारा जो टास्क रहता है ना, हम फ़ोन पे एक्टिव रहना पड़ता है। बाइक चलाते हैं ना, कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कुछ कर रहा है, किसी कोई परेशानी है। आजकल लोग को मैंने सबको बोला यार कॉल मत करा करो, व्हाट्सअप कर दे करो। अगर मैं रिप्लाई ना करूँ या ज़्यादा अर्जेंट हो तो कॉल करा करूँ। तो वो व्हाट्सअप करते हैं, मैं फिर क्या होता है, बाइक चलाते चलाते आप इतना अच्छे से रीड नहीं कर सकते या उस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब बाइक पर रहते हो तो फ़ोन की तरफ देखते नहीं हो। कॉल ऑटोमेटिकली आती है, चलो रिसीव हो जाती है, लेकिन कॉल ऐसे कॉल सुनने का फ़ायदा नहीं जिसको आप रिवर्ट ना कर पाओ। तो मेरे को उनको फ़िलहाल रिवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये क्या है, गाड़ी में मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेदर कोल्ड होगा ना, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाएगा सितंबर में, फिर उसके बाद देखेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बाइक भी चलाएंगे, ट्रिप तो मारेंगे बाइक से, लेकिन लोकल काम के लिए नहीं यूज़ करेंगे। शाम को गिड़ी मार लेंगे, और वैसे कहीं चले जाएंगे घूमने वीकेंड। सुबह निकल जाएंगे 3-3:30 बजे, और अर्ली मॉर्निंग। तो जहाँ मोस्टली किसी ठंडे एरिया में जाने का मन करता है, गर्मी में जहाँ पहुँचेंगे वहाँ वेदर ठीक हो गई। और अभी तो ये है कि मैं इसलिए भी नहीं जा रहा कि वीकेंड पे, क्योंकि मुझे ना मुझे जाना है अभी मई एंड में या जून फर्स्ट में ना, बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने जाना है। तो वो प्लान है हमारा। तो वो हम जाएंगे XUV 700 से ना, रमन जी के साथ। उनके वहाँ पे ना क्या शिविर भी हैं, उनके शिविर हैं। तो वहाँ पे वो जो उनका ट्रस्ट है, उस वो भंडारा चलता है, तो वहाँ पे सेवा करेंगे। और वहाँ रुकने का भी इंतज़ाम है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ रुकेंगे और बद्रीनाथ जी के दर्शन करके फिर अपना वाया हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी के दर्शन करके आ जाएंगे। पैदल इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हमें टूर करना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पीक सीज़न है, गर्मियों में काम होता है। जिस कंपनी में मैं हूँ बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अपन कंपनी का भी टाइम देंगे और वीकेंड को भी कवर करेंगे। एक आध छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो उसमें मैनेज हो जाएगा। तो ये टास्क है इसका। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोई लंबा अभी रूट बना नहीं रहा, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा, जो वैसे टूर में छिटपुट खर्च करता, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। तो ये काम अपन निपटाएंगे, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी होके आएंगे। मैं आज तक देखो उत्तराखंड के होने के बाद भी नहीं गया कभी, तो मैं होके आऊँगा। एक बार गए थे, कोई प्लान बना था पहले, इतने बहुत टाइम पहले, इतनी बुद्धि थी नहीं कि भाई द्वार कपाट खुले नहीं खुले, ये वो ऐसी जोश में निकल गए। बंद था, भविष्य बद्री में दर्शन करे और ओली घूम के आ गए थे। और उसकी फुटेज भी पता नहीं कहाँ है, मैं देखना पड़ेगा अपने, एक बार उसमें देखूंगा गूगल फ़ोटोज़ में अगर मिल जाती। नहीं उस टाइम तो गूगल फ़ोटोज़ भी नहीं था, वो ऐसी ही रह गई मेमोरी। उस टाइम भाई साहब इतनी बर्फ़ थी वहाँ, मतलब मेरे ख्याल से 8 से 9 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी। और टाइम था शिवरात्रि के आसपास, बड़ा मज़ेदार वेदर था उस टाइम पे। हम तो बैठे गाड़ी के अंदर ना, तो फिर हम थे वहाँ पे गए, बर्फ़ में जैसे ही गए तो हमने क्या था, हम कोई तैयारी में तो थे नहीं ऐसी। तो मैंने कॉलर वाले शूज़ पहने हुए थे पूमा के। तो हम लोग वहाँ पे बर्फ़ में गए, खेलने लग गए। मेरे जूतों में बर्फ़ घुस गई। फिर मैंने सोचा चलो यार जूते की बर्फ़ निकालें। जूते की बर्फ़ निकाल के फीते बांधने की कोशिश करें, हाथ ऐसे अकड़ गए, ऐसे उंगली डाल के फीते अंदर डाल के निकले। और फिर एक ट्रेजेडी और हो गई कि वहाँ पे जो जैसे दो पहाड़ हैं, जो उनके बीच का सेंटर पॉइंट होता है ना, ऐसे एज कर्व, वहाँ पे क्या होता है, पानी चलता रहता है, क्योंकि जो बर्फ़ मेल्ट होती है पानी वहीं से होकर जाएगा, वो नाली सी बन जाती है।
और मैं बर्फ़ में फिसला और फिसल के सीधा सर भट्टा से उस नाली में गया। और टेम्परेचर था -8 डिग्री। और वो पीछे भाई साहब पिछवाड़ा हो गया जामुनी कलर का। अब वो ठंड लगे, फिर वहाँ पे किसी फौजी ने वो पेड़ से जला रखा था एक लकड़ी, वहाँ पे आग थी, आग में हाथ डाले, सोचा नॉर्मल हो जाएंगे। भाई साहब बाल जल गए, स्किन जलने को तैयार है, लेकिन मजाल है जो क्या बोलते हैं हाथ गर्म हो जाए। बड़ी देर में जाकर राहत मिली। वो टूर भी बड़ा अच्छा था। फिर हम बैठे गाड़ी में, हमने सोचा कुछ खाना खाएंगे। दरवाजा जैसे गाड़ी के अंदर हीटर चला रखा था, ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं, जैकेट वैकेट पहन के यूँ कुकड़ू करके बैठे हुए थे। और भैया जब जैसे दरवाज़ा खोला बाहर से हवाई सन, हमने दोबारा दरवाज़ा बंद करा। मैंने भाई आगे जा खाएंगे या नहीं खाएंगे खाना। तो हम भी जोशी में रुके नहीं। फिर हमने कम से कम आके श्रीनगर की तरफ वो कुछ खाया होगा। और वो चिप्स के पैकेट भाई साहब ऐसे फूल के जैसे गुलगप्पा वो नहीं होता, एकदम ऐसे फूल के थे बीवी का मुँह फूल जाता है। इतने चिप्स के पैकेट ऐसे फूले हुए तो फटने को तैयार थे वो। जैसे ज़्यादा पी के चले जाओ तो बीवी क्यों गुस्सा करती है, मुँह फूल जाता है, ऐसे हो रखी थी चिप्स। और भाई फिर वो मतलब बड़ा मज़ेदार ट्रिप था वो। उस टाइम मैं कम से कम नहीं तो बात कर रहा हूँ ना 2009 की या 10 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम यंग थे, सारे दोस्त ऐसी जज्बाती, बड़ा मज़ा आया था वो ट्रिप भी। बॉयज़ ट्रिप थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। पता नहीं अब राजेश जी का कॉल आ रहा है, एक बार उनसे बात कर लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो उस ट्रिप पे ना मेरे दोस्त के पास थी ओपल अस्ट्रा, मैंने दिलाई थी उसको एक सैनिक फॉर्म के कस्टमर से। तो मेरे पास थी उस टाइम मारुति 800। तो हम ओपल अस्ट्रा लेके चले गए। दोस्त मेरा इतना समझदार, भाई ओपल अस्ट्रा गाड़ी तो बड़ी धांसू थी, उस टाइम तो चलती थी। ओपल अस्ट्रा लेके हम लोग पहुंच गए थे बद्रीनाथ। तो हम वापसी आ रहे थे, हम श्रीनगर क्रॉस करा, पौड़ी की तरफ आ गए। और पौड़ी में जाके उसका टायर पंचर हो गया एक। भाई साहब घर से सब कुछ लेके आए, टाइम होगा रात के 1, 1:30, 2 बजे का। घर से सब कुछ लेके आए, पाना नहीं लाए। अब हमने भाई साहब वो पाने के लिए पूरे दुनिया जहान अजमा ली। सारे रात बिरात किसी गाड़ी के पास जाओ, लोग घर से निकला डंडे वंडे लेके कि लगता कोई चोरी हो रही है। फिर बेचारों ने मदद करने की कोशिश करी, पाना दिया। लेकिन ओपल अस्ट्रा में लगता था 19 नंबर का, जो टाटा 407 में लगता है। हमें पता कैसे पता चला, मैं भी गया वहाँ पे, हम गए पूरा भाई साहब टायर के चलते चीथड़े उड़ गए, रिम टेढ़ी हो गई, सब कुछ हो गया। बस हम ये सोच रहे कि यार घर कैसे जाएंगे भाई, ये टायर चेंज हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर भैया सुबह 4 बजे के टाइम हमें ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे सतपुली के आसपास। तो हमें एक टाटा 407 मिला, दूध वाला, दूध का टेम्पू था। तो उससे हमने बोला, मैंने कहा यार तो पाना दिखा दे। और बाय द वे 19 नंबर का पाना था और फिट हो गया। फिर हमने टायर चेंज करा, फिर हम आए। नया का नया टायर, रिम सब बर्बाद हो गया उसका, सिर्फ एक पाना ना लाने की वजह से। तो भैया एक्सपीरियंस यही है, उस दिन के बाद ना सबसे पहले बाहर निकलने से पहले टूल किट चेक कर लेते हैं। टूल किट प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ा मज़ा आया था। और पहले पता है कैसे ट्रिप बना देते थे, यहाँ से धक्कापेल गए, वहाँ पे एंजॉय करा जो करना है, फिर उसके बाद धक्कापेल वापस आ गए। पता नहीं क्या था उस टाइम ना, उस टाइम हो जाता था, अब तो नहीं है। अब तो ऐसा दिल करता है जिस जगह गए हो ना, एक जगह बैठ के उसको एटलीस्ट एंजॉय करो अच्छे से, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे। ऐसे भागा दौड़ी के ट्रिप अब हो नहीं पाते। तो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं राजेश जी से और लेके चलते हैं पलवल। राजेश ने तो हद ही कर दी भाई, बहुत देर हो गई। मैं वेट कर रहा हूँ कम से कम 40-45 मिनट हो गए मुझे वेट करते हुए। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया उसने। अभी आएगा तो निकलेंगे हम। चलो एक बार फ़ोन करते हैं, देखते हैं, क्या पता आ ही रहा हूँ। फाइनली राजेश जी आ गए और हम लोग जा रहे हैं पलवल। आज का डे स्पेंड करना है मैं पलवल में। बजाने जा रहे हैं हम लोगों की, है ना? बिल्कुल सही करने जा रहे हैं, सही करने जा रहे हैं, टाइट ट्यून करना है हमको। सिग्नल सही नहीं आ रहा है उन लोगों के। हाँ गुडूस, दूसरा फोन में लेगा कि नहीं लेगा ये बताओ। अभी आया हुआ रिफर्बिश में। तो सॉरी बहुत डिले हो गया। एक्चुअली क्या था, टाइम हो गया है 9:52 और मैं निकला हूँ अभी फरीदाबाद से
आज पूरा दिन बहुत शेड्यूल टाइट रहा मेरा। मैं पलवल गया था, फिर उसके बाद फिर मुझे फरीदाबाद आना पड़ा, कुछ टॉप बॉसेस ने आना था, वो सब कर कुरा के अभी निकला हूँ मैं फरीदाबाद से। जस्ट देख लो 10 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट रह गए। और मेरी पार्किंग में है पंडित जी, वो मेरा वेट कर रहे थे कि भाई वीकेंड है कि सर कुछ लाएंगे, तो जाके मिलते पंडित जी से। और क्या बताऊं, दिन में मैं ऐसा कुछ डिस्कशन कर ही नहीं पाया। मैंने आपको बताया ना, मैं कंपनी और इसको अलग रखना चाहता हूं। और जॉब भी ज़रूरी है भाई, मेन प्रायोरिटी तो अभी जॉब ही है। और अभी निकल चुका हूं मैं हूं अभी मथुरा रोड पे, और अब चलते हैं अपना टोल के रास्ते, टोल पार करके। तो मैं इस लाइट को करता हूँ बंद और हम मिलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैं पहुँच चुका था, हो रहे समय 10:30 और मैं पहुँच चुका हूँ सैनिक फार्म में। ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाले हैं, आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। बोल रही है कि 10:30 हो चुके हैं। अरे ये फ्लैश लाइट जल गई, सॉरी। समय प्रणाली बता रही है कि 10:30 हो चुके हैं। और ये व्यू है सैनिक फार्म में, बस आप देख रहे होगे, अपने बाइक से भी देखा कई बार। और बस पहुँचने वाला हूँ। और एक दो दोस्त हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं वीकेंड का, उनको भी क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनका सामान तो लिया है मैं, अगर उन्होंने मेरे को दिक्कत ना दे बस। तो भाई लोग अब पहुंचते हैं अपने घर और मिलते हैं आपको आगे। फाइनली मैं आ चुका था अपने घर में, और आज के वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं कल नई डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।